अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ये तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है और आगे लिखा हुआ है नितिन गडकरी न्यू प्रोजेक्ट टू डेवलप नागपुर। ये लॉजिस्टिक हब है। लॉजिस्टिक हब मतलब सामानों का आवागमन होना। इंडिया में एशिया में वो दो जगह है। एक है सिंगापुर, ये लॉजिस्टिक हब है, और दूसरा है यहाँ दुबई। इतना फ्यूल लेके उड़ते क्यों? कम फ्यूल लेके उड़ो। 1 लाख लीटर फ्यूल लेके उड़ता है यहाँ से यहाँ तक। सामान ज्यादा भर लो। कहना क्या चाहते हैं आप? तो नितिन गडकरी का कहना है कि भाई देखो तो अब समझना ध्यान से। ये है आपका नागपुर। भारत के बीचों बीच में कौन जगह है? नागपुर। तो भारत का 0 माइल किसे कहा जाएगा? नागपुर। क्योंकि यहाँ पे भारत एकदम सेंटर में आ जाता है। ठीक है, देखिए एकदम सेंटर में आ जाता है नागपुर में। अब यहाँ नागपुर में नितिन गडकरी जो है वो कहाँ से आते हैं? चुन के नागपुर से आते हैं। अब वो परिवहन मंत्री हैं। हालांकि उनके अंदर में वायु परिवहन नहीं है, लेकिन अब समझना ध्यान से कि जो मेन लॉजिस्टिक हब है, लॉजिस्टिक हब मतलब सामानों का आवागमन होना। इंडिया में एशिया में वो दो जगह है। एक है सिंगापुर, ये लॉजिस्टिक हब है, और दूसरा है यहाँ दुबई, लॉजिस्टिक हब। और तीसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जर्मनी है। कौन जगह है? जर्मनी। 3 जगह आपको बहुत बड़े मिलेंगे आपको लॉजिस्टिक हब। तो जर्मनी तो इंडिया के बाहर यूरोप में चला गया यहाँ पर। अब ये हो गया आपका सिंगापुर। अब यहाँ सिंगापुर से अगर कोई जहाज जाता है दुबई के लिए, तो नितिन गडकरी का कहना है कि भाई देखो तुम यहाँ से यहाँ जाते हो तो तुम लेके उड़ते हो कम से कम 40,000 लीटर फ्यूल। 1 लाख लीटर फ्यूल लेके उड़ता है यहाँ से यहाँ तक में। कितना फ्यूल लेके उड़ेगा? अब बड़ा कार्गो है तो 1.5 लाख लीटर क्या लेके उड़ेगा फ्यूल। तो नितिन गडकरी का कहना है कि भाई साहब तुम इतना फ्यूल लेके उड़ते क्यों? कम फ्यूल लेके उड़ो, सामान ज्यादा भर लो। तो पायलट बोला सबकी सामान ज्यादा भर लो। कहना क्या चाहते हैं आप? तो कहा कि देखिए एक बीच में भी हम यहाँ पे उसी मॉडल का नागपुर में लॉजिस्टिक हब बना दे कि यहाँ से भी सामान को पिकअप कर लो। तो जो फ्यूल इतना एक्स्ट्रा ले रहे उसके जगह सामान भर लेना, उसका तुम्हें पैसा मिलेगा। यहाँ से यहाँ आना, आधा फ्यूल फूंक दिए रास्ते में, फिर यहाँ सामान भरना, इसी दौरान फ्यूल भरा जाएगा, और फिर यहाँ से ले जाके दुबई में फेंक देना। बढ़िया है कि नहीं है? अब भारत सरकार करे तब तो। अभी तो पटना एयरपोर्ट का तो काम चालू हो गया है, जो बिहटा में नया बन रहा है। एयरफोर्स का ही है, उसी को लंबा खींच के किया जाएगा। इतना ना लोगों ने कोच दिया था। हम लोग लगभग हर महीने कभी ना कभी कोई मिलता था तो कोचिए देते थे उन लोग को। क्या एयरपोर्ट है पटना में? क्या एयरपोर्ट है? नहीं समझे? तो जब आप बार बार किसी चीजों को बोलते हैं तो सुधार हो जाता है उसका। तो ये नागपुर बहुत बेहतरीन जगह है। इस पे अच्छा से काम हो तो और ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पे संतरा वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जी जनाब, ये वीडियो मैंने शायद पूरी डिटेल से भी वीडियो देखी थी। तो नितिन गडकरी जी का एक प्रस्ताव था, एक सजेशन थी कि जब हिंदी आती नहीं तो हिंदी के वर्ड बोलते ही सीखूंगा ना, ऐसे ही सीखूंगा। प्रस्ताव क्या कहते हैं, कुछ कैसे ऐसे सिंगापुर से नागपुर उतरेंगे, पूरा फ्यूल लेके। अच्छा वहाँ से लेके सिंगापुर से लेके दुबई तक अगर परवाज़ें जा रही हैं तो वो पूरा फ्यूल लगा के जाते हैं, पूरा फ्यूल भर के जाते हैं सिंगापुर से दुबई तक। तो उससे क्या होता है कि फ्यूल की जगह चाहिए, फ्यूल का वज़न है, तो फ्यूल अगर कम भरेंगे तो उसके बदले में भर सकते हैं वो सामान, और जिससे उनको फ़ायदा होगा, जिससे उनको प्रॉफिट होगा। तो मतलब नितिन गडकरी जी विजनरी हैं, मतलब आगे की सोचते हैं, प्रॉफिट का सोचते हैं। बहुत ही मतलब है कि बिजनेस टाइप की शख्सियत है। तो उनका ये एक सुझाव था, उनका एक तरह से आइडिया था। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी पहले मतलब बताया जाता है, बताने वाले बताते हैं कि किसी ज़माने में जैसे ये लॉजिस्टिक हब थे ना, दुबई और सिंगापुर और जर्मनी, कहते हैं किसी ज़माने में कराची लॉजिस्टिक हब था। ओह, कब था? मैं कब? ऐसा था
कि बताने वाले बताते हैं कि बाकायदा परवाज़ें जो है ना ऊपर उड़ती रहती थी कि नीचे से जहाज़ हटे तो हम उतरे। अच्छा। यानी 20-20 मिनट तक जहाज़ उतरता नहीं था, और जब जहाज़ नीचे जगह खाली होती थी तो जहाज़ उतरता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही वाले मामलात, करप्शन और एक डिसिप्लिन नहीं चीज़ों में, इदारों के अंदर नॉन प्रोफेशनल लोगों का आ जाना। जब प्रोफेशनल लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तालीम होती है और ईमानदारी होती है, तो फिर उसके बाद इदारे आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 7 से 8 ऐसी एयरलाइनें हैं जो PIA ने बनाई हैं। 7 से 8 ऐसी एयरलाइनें हैं जो PIA के मुलाजिम जाते थे वहाँ पे, साल 2 साल वहाँ उन लोगों को, लोकल लोगों को ट्रेनिंगें देते थे, फिर उसके बाद जाके वापस आ जाते थे पूरा हैंड ओवर करके। तो PIA को कहीं एयरलाइन की माँ एयरलाइन भी कहा जाता है, लेकिन आज PIA कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। PIA का डेली बेसिस का लाखों लोग वहाँ सफ़र करना, उसमें बैठ के सफ़र करने को भी बोलते हैं कि जान जा सकती है, आप इस पे भरोसा नहीं है। तो मैंने सुना है कि आप वहाँ पर PIA में एयर होस्टेस लगना चाह रही थी। सुना है मैंने। किससे सुन लिया? मैंने सुना है, अखबार में आया था। अखबार में आया था? नहीं, वैसे ही शौक था, लेकिन मम्मा ने जाने नहीं दिया। तो कहाँ से PIA में जाती हैं आप? चली जाती, मसला नहीं था। PIA की हर साल 2-4 परवाज़ें गिर जाती हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। क्यों? तो पाकिस्तान में रह के भी क्या करना है वैसे मैंने? तो मरना है, तो खुदकुशी कर लें, इससे बेहतर है फिर। PIA में जा रही हैं आप, तो PIA मतलब इंसान एंट्री तो ले, उसके बाद फिर चेंज कर ले। जब 2 साल में गिरती है, 1 साल में ही चेंज कर लेती मैं। अच्छा, मसला थोड़ी है। मतलब पहले इस फील्ड में इंसान घुसे तो सही, उसके बाद ही फिर आगे जाके आपके कॉन्टेक्ट बनेंगे ना। सही, ये बात भी है। हाँ। तो ये हालात थे कराची के, और ये हालात अगर थे। वही हालात रहते कराची के आज, तो कहाँ पाकिस्तान होता, बहुत अच्छा होता। जाहिर सी बात है, बिज़नेस की रास्ते खुलते हैं, जॉब्स खुलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, दुनिया आती है। जब एक लॉजिस्टिक हब बता रहे हैं कि दुबई को या सिंगापुर को, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुत मतलब यूँ समझ लो कि पूरा इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ बैठ जाता है। एक प्रोडक्ट है, अगर वो एक जगह लाजमी आनी है कराची में, तो वहाँ पर पूरी दुनिया में सप्लाई जाती है। फिर बाकायदा रोडों की ज़रूरत पड़ती है, बाकायदा ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बाकायदा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा एक पैसे की फरावानी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बड़े ही तरीके से, बड़ी ही सिस्टम से कराची को ख़त्म करके, कराची की और दुबई के एयरपोर्ट को बहुत ही डेवलप किया गया, और पूरी दुनिया दुबई में पूरा एक लॉजिस्टिक हब बना हुआ है। खैर, बहरहाल दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए ख्याल रखिए।